The question is find all the points of discontinuity of f where f is defined by fx is equal to x over mod x if x is less than 0 and this is equal to -1 if x is greater or equal to 0. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं. देखिए सबसे पहले मैं क्वेश्चन के पार्ट को एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये क्वेश्चन क्या है, फिर थोड़ा सा कंसेप्चुअल पार्ट पे बात करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट द सॉल्विंग द प्रॉब्लम. ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन में एक फंक्शन प्रोवाइडेड है विच इज x ओवर मॉड ऑफ x इफ x इज लेस देन 0 एंड इट इज इक्वल टू -x इफ x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0. एक्चुअली ये फंक्शन पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है. अब नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन? पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन इन जनरली हम लोग उनको बोलते हैं जो पीसेस में डिफाइंड हो. अब आप देख सकते हैं कि अगर मैं लेस देन 0 की बात करूं तो आपको रूल दे रखा है x ओवर मॉड ऑफ x और ग्रेटर इक्वल टू 0 की बात करें तो आपको रूल दे रखा है -1. और अब मुझे ये जस्टिफाई करना है कि ये फंक्शन कितनी लोकेशंस पे डिसकंटिन्यूअस होगा. चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले आप थोड़े से कंसेप्ट पे बात कर लेते हैं. एक तो मॉडेक्स की आपको नॉलेज होनी चाहिए कि मॉडेक्स को हम लोग कैसे ओपन करते हैं. तो मैं थोड़ा सा आइडिया आपको दे देता हूं. अगर अपन मॉड ऑफ एक्स की बात करें तो मॉड ऑफ एक्स इज ऑलवेज इक्वल टू -x इफ x इज लेस देन 0. आप चाहे तो मॉड एक्स को आप अलग से स्टडी कर सकते हैं. इनकेस अगर आपको ये चीजें पता है तो ज्यादा अच्छा है आपके लिए. इनकेस नहीं पता है तो फिर आप मॉडुलस को एक बार पढ़ लीजिए. ठीक है, और मॉड ऑफ एक्स एक्स के बराबर होता है व्हेन एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 0. तो पहले तो मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करूं. दूसरा, जो इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है मैं इस फंक्शन को रीडिफाइन कर रहा हूँ. रीडिफाइन करने का मतलब होता है कि आप इसको फर्दर डिफाइन कर रहे हैं. मतलब अगर आप चाहें तो मॉड वगैरह हटा के फिर इसको हैंडल करना शुरू कर सकते हैं. तो आप देख सकते हैं कि जब x आपका लेस देन 0 है तो फंक्शन आपको गिवन है x ओवर मॉड ऑफ x. और अगर मैं इसे फर्दर डिफाइन करना चाहूं तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि अगर आपका x लेस देन 0 है तो मॉड ऑफ x को आप रिप्लेस कर सकते हैं -x से. इट मींस ये बनेगा x ओवर -x और कट के आप इस वैल्यू को लिख सकते हैं -1 के. और व्हेन x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, अगर आपके पास x ग्रेटर इक्वल टू 0 है तो वैल्यू आपको लेनी है -1 जैसा कि क्वेश्चन में मेंशन्ड है. ठीक है, अब आगे बात करते हैं. देखिए अब फाइनली मेरे पास फर्दर मैंने फंक्शन को डिफाइन कर लिया है और फंक्शन मेरे पास आ चुका है. दिस इज इक्वल टू -1 व्हेन x इज लेस देन 0 और ग्रेटर और इक्वल टू 0 के लिए भी फंक्शन अब आपके पास -1 ही है. फाइन. थोड़ा सा अगर मैं इसकी ग्राफिंग पे ध्यान दूं, थोड़ा सा ग्राफ वगैरह अपन अगर बनाने की कोशिश करें तो लेट ये आपका कार्डजन सिस्टम है. ये आपका कार्डजन सिस्टम है. तो आप देख पाएंगे कि 0 से पहले भी आपको वैल्यू -1 ही लेनी है. 0 से पहले भी वैल्यू आपको -1 ही लेनी है. तो लेट मैं इसको -1 कंसीडर कर लेता हूँ. ये जो हाइट है दिस इज और y इज इक्वल टू -1. और 0 या 0 के बाद भी आपको -1 ही लेना है. 0 या 0 के बाद भी आपको -1 लेना है. अब आप चेक कर सकते हैं कि जिस फंक्शन पे आप काम करने जा रहे हैं ये फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन है ना, विच इज y इज इक्वल टू -1. और कांस्टेंट फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन होता है. कोई भी ऐसी लोकेशन आपको नहीं मिलेगी जहां पे ये डिसकंटिन्यूअस बनेगा. वैसे जो चेक करने वाला पॉइंट था वो था x इज इक्वल टू 0, लेकिन आप देख पाएंगे कि 0 के लेफ्ट में भी -1 आ रहा है. 0 पे और 0 के राइट में वैल्यू भी आपको -1 ही मिल रही है. तो फंक्शन की जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, जो फंक्शनल वैल्यू है एट x इज इक्वल टू 0 और जो राइट हैंड लिमिट है, ये तीनों मैच करती है हर एक लोकेशन पे. सो वी कैन क्लेम द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर. या फिर अगर सवाल जैसे ये पूछा गया है कि ये किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है तो आप बोल सकते हैं ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस नहीं है बिकॉज द फंक्शन इज y इज इक्वल टू fx. आप चाहें तो इसे सिंगल लाइन में डिफाइन कर सकते हैं. दिस इज इक्वल टू -1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर.